नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करते हैं हिंदी के शब्द भेद के बारे में, अर्थात हिंदी में कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो हिंदी के शब्द भेदों के आधार अलग अलग हैं, अर्थात अलग अलग आधारों पर हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। पहला आधार है नंबर 1, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास। चाहे हम स्रोत के आधार पर कहें, चाहे उत्पत्ति के आधार पर कहें, चाहे इतिहास के आधार पर, तीनों आधारों पर जब हम बात करेंगे तो शब्द हिंदी में कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। विदेशी को विदेशज शब्द भी कहा जाता है। इसके अलावा नीचे मैंने एक और लिखा है संकर। तो संकर भी इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसे गिना नहीं जाएगा। इसका कारण ये है कि 2 से मिलकर बना है, संक्रमित है, 2 से मिलकर बना है, इसलिए संकर। एक शब्द है इसका टिकट, घर। तो टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, तो दोनों से मिलकर ये बन गया। इसी तरह से रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो इन चारों में से ही किसी 2 से मिलकर जब शब्द बनता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं, इसलिए उसे गिना नहीं जाता है। तो स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हुए? तो आंसर होगा 4। फिर अगला आधार है रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा 3। कौन कौन से? तो पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। शब्द भेद का तीसरा आधार है वाक्य प्रयोग, अर्थात वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी जानते हैं जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब हम उसे पद या रूप कहते हैं। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद भी 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। चाहे हम ये कहें पद कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ये कहें कि वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, एक ही बात है। तो वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब पूछ सकते हैं कि विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? तो उसका आंसर है 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक प्रश्न ये भी बन सकता है अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 5। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। शब्द भेद का अंतिम आधार है अर्थ के आधार पर, अर्थात परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों की संख्या निर्धारित नहीं है। अर्थ के आधार पर भेद तो हैं, पर कितने हैं ये कोई निर्धारित नहीं है। जितने मैंने लिखे हैं इनके अलावा और भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आदि शब्द लिखा है। प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द, एक शब्द जिसे हम वन वर्ड कहते हैं या समूह के लिए एक शब्द कहते हैं, वह एक शब्द। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर अनेक भेद हो सकते हैं। इनकी कोई संख्या नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या नहीं लिखी। तो हिंदी व्याकरण में प्रवेश करने से पहले शब्दों के भेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किन किन आधारों पर उनके प्रकार निर्धारित किए गए हैं। इस सब को जानने के बाद ही हम शब्दों के बारे में गहराई से पढ़ेंगे तो हर चीज़ समझ में आती जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।